मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने समान नागरिक संहिता कानून, फिल्म आदिपुरुष और 2024 के लोकसभा चुनाव के सवाल पर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी चुनावी हथकंडा बताते हुए कहा कि भाजपा कोई भी कानून बना ले, हम उसे नहीं मानेंगे, हम शरीयत के कानून को ही मानेंगे। सपा सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार मुसलमानों को परेशान करना चाहती है और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करना चाहती है, लेकिन हम शरीयत कानून को मानते हैं और उसी को मानेंगे। हम कुरान के हुक्मों को नहीं छोड़ सकते, इनका कानून धरा का धरा ही रह जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 3 तलाक और बहुविवाह पर इन्हें क्या तकलीफ है, जब लिव इन रिलेशन को कानूनी कर दिया गया है तो कितनी ही शादियां करें, इन्हें क्या परेशानी है। वहीं सवाल उठाते हुए सपा सांसद ने कहा कि सीए, 3 तलाक और धारा 370 कश्मीर से हटने से हिंदू भाइयों को क्या मिल गया और उनका क्या फायदा हुआ, क्या उन्हें नौकरियां मिल गई, क्या उन्हें कारोबार मिल गया, ये सब इनका चुनावी हथकंडा है। देखिए, ये चुनावी मुद्दा बना लिया इन लोगों ने। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उस वक्त संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि हर आदमी को ये राइट है अपने मजहब को मजहब के हिसाब से फॉलो करे, उसे आगे बढ़ाए और अपने धर्मों को प्रोपेगेट करने का भी राइट है कानून के हिसाब से। ये देश अनेकताओं में एकता इसकी विशेषता है। ये रंग बिरंगी फूलों का गुलदस्ता है, इसे बखेरने की साजिश हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉज को फॉलो कर रहे हैं तो किसी को तकलीफ क्यों है? सबसे पहले 1400 साल पहले महिलाओं को इस्लाम धर्म ने अपने पैतृक जायदाद में जगह दी थी। अब वो कितनी दी और कितनी नहीं दी, इससे आपको क्या मतलब है? हमें जो कुरान शरीफ ने, कुरान पाक ने जो हमें हिदायत दी है, हम उसी को फॉलो करेंगे। हम अपनी औलाद में उसी तरह से बंटवारा करेंगे जो कुरान पाक में लिखा हुआ है। कोई कितने ही कानून बना ले, हम कोई ना कोई दूसरी तरकीब निकालें या हम पहले वसीयत करें। अगर हम दूसरी शादी करने की बात कर रहे हैं तो क्या वो लोग जिनकी औलाद नहीं हो रही या जिसकी बीवी बहुत बीमार है या जिसकी बीवी करप्ट है, तो दूसरी शादी करने में आपको क्या तकलीफ है? अगर उसकी इजाज़त, पहली बीवी की इजाज़त से दूसरी शादी कर ली जाती है, औलाद के लिए कर ली जाती है या बीमारी की वजह से कर ली जाती है, तो आपको क्या तकलीफ है? आपने लिविंग रिलेशनशिप को तो लीगल कर दिया। ऐसी बेगैरती बेहयाई की बातें तो आपने लीगल कर रखी हैं। और लिविंग रिलेशनशिप जब लीगल है तो आदमी एक के साथ रहे या 10 के साथ रहे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? निकाह करके रहे या बगैर निकाह करके रहे, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? मुसलमान तो निकाह करके फिर रखेंगे और यही बात होगी लिविंग रिलेशनशिप में। वहीं आदिपुरुष फिल्म पर सपा सांसद ने कहा कि यह द कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी जैसी फिल्में बनाकर हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई पैदा करना चाहते हैं, लेकिन इस बार जो फिल्म इन्होंने बनवाई वह इन्हीं के लिए भारी पड़ गई, क्योंकि यह फिल्म इन्होंने हिंदू समाज को खुश रखने के लिए बनाई थी, लेकिन इसका उल्टा असर हो गया। अब यह इनके गले पड़ गई है। ऐसी फिल्में बनाने की बजाय हिंदू मुस्लिम एकजुटता और विकास की बात करनी चाहिए। इसलिए हम द कश्मीर फाइल, द केरल स्टोरी और आदिपुरुष जैसी फिल्मों का विरोध करते हैं। ऐसी फिल्में नहीं बनाई जानी चाहिए। इन्होंने फिल्मों को अपनी सियासत का आधार बनाया था। कश्मीर फाइल्स आ गई, केरल फाइल्स बन गई। इक्का दुक्का वाकयात अगर हो गए केरल में या कश्मीर में, उसको इतना बड़ा करके दिखाया और एक तरफा दिखाया। ये नहीं दिखाया कि मुसलमानों ने भी हिंदू भाइयों की जानें बचाई थी। वो इस फिल्म में भी ये इन्होंने बनाया था कि शायद इन्हें फ़ायदा हो जाए, ये पड़ गई उल्टी। और जिस तरह से अपमान किया गया है बड़े महापुरुषों का, हमें भी इस बात की तकलीफ़ है। हम इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि किसी की आस्था को चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। किसी को यह हक़ नहीं कि किसी की आस्था का मजाक उड़ाए। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है 24 के चुनाव के लिए, और समाजवादी पार्टी से ज़्यादा जनता तैयार है 24 के चुनाव के लिए। जनता में तराही मची हुई है। रोज़गार ख़त्म हो गए। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि पूरी फुल तैयारी है हर तरफ से, और हमें इंशाअल्लाह ताला पूरी सपोर्ट मिलेगी और हम बहुत बड़ी मेजॉरिटी से उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें जीतेंगे।